बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड नंबर 30, सेकंड लास्ट एपिसोड की तरफ। कल उसका वलीमा है और मैं चाहती हूँ सीधा दिल पर गोली लगे और वो वहीं ढेर होकर गिर जाए, तब आएगा मेरे दिल को सुकून। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा था। काम हो जाएगा ना? ऐना ने सामने बैठे शख्स से कहा। जी मैडम। कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, बहुत से तगड़े तगड़े बंदे टपकाए हैं, ये तो फिर एक मरियल सी लड़की है। उसने मुस्कुराते हुए कहा था। गुड, अजलान को खनाश भी नहीं आनी चाहिए और फजर बचनी नहीं चाहिए। एडवांस ये रहा, उठाओ बाकी काम होने के बाद, और इसके बाद मैं आपको नहीं जानता और आप मुझे नहीं। उसने कहका लगाते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी और रकम उठाता बाहर निकल गया था। आना तो तुमने मेरे पास ही है अजलान, इंतज़ार रहेगा, ऐना मुस्कुराते हुए बोली थी। शुक्र है यार, तुमने कॉल तो रिसीव की। बीमू ने उसकी कॉल उठाते ही कहा था। हाँ यार, एक्चुअली आई लॉस्ट माई मोबाइल और कुछ मीटिंग्स में बहुत बिजी रहा था। अहमद ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। अच्छा, तुम आ कब रहे हो? बीमू ने पूछा था। बस यार, परसों की फ़्लाइट है सुबह की। वेल गुड, तो फिर मैं अपना वलीमा परसों अरेंज कर देता हूँ, बीमू ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? वो इसकी बात सुनकर ठिठका था। मतलब ये कि रात को मेरा निकाह हुआ है किशमिश के साथ और मैं पिछले 4 दिन से तुझे इसीलिए कॉल कर रहा था, मगर तूने रिसीव ही नहीं की। उसने गोया अहमद की समातों पर बम गिराया था। वाट, इसको गहरा सदमा लगा था। हाँ यार सच्ची, मैंने बहुत कॉल की। उसने अपनी सफाई दी थी। इतनी क्या जल्दी थी? मेरे आने तक वेट तो कर लेते। उसने अपने लहजे को हत्ते इम्कान नॉर्मल रखा था, हालांकि उसका खून जल रहा था। बस यार, इसके रिश्ते आ रहे थे, मुझे गुस्सा आ गया, तो बस फिर मैंने मामा से कहा कि मेरा 2 दिन में निकाह करवा दे। उसने सारी बात बताई थी। क्या चुप क्यों है? मुबारकबाद कौन देगा? उसने शिकवा किया था। हाँ मुबारक हो। उसने रस्म पूरी की। खैर मुबारक, फिर परसों का वलीमा डन, रखता हूँ बाय, बीमू ने कहकर कॉल काट दी थी। और अहमद, इसको तो अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। मतलब जिसे वो जुनून की हद तक चाहता था वो बीमू की हो चुकी थी। उसने गुस्से में आकर कमरे की हर चीज़ को तहस नहस कर दिया था। फिर मोबाइल उठाकर किशमिश का नंबर मिलाया। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव हो चुकी थी। तुमने शादी कर ली उससे? वो गुस्से से दौड़ा था। तो फिर तो असूलन तुम्हें मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें मैं इसका होने नहीं दूंगा कभी, उसने चिल्लाते हुए कहा था। मगर मुझे तो रात इसने पूरे हक से अपना बनाया है, अपनी मोहब्बतों में पूर पूर भिगाया है, उसने चहकते हुए कहा। शटअप, वो फिर से दौड़ा था। अहमद, अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी हालत पर, मगर मेरा रब इज़्ज़तों की हिफाजत करने वाला है। उसने मेरे नसीब की खुशी मुझे देने के लिए तुम्हें खुद ही मेरे रास्ते से हटा दिया। वो शुक्रगुजार थी। गलती की, तुम्हें उस दिन बगैर निकाह के छोड़ दिया, मगर अब तुम्हें कभी इसके साथ सुकून से रहने नहीं दूंगा। मेरी दुनिया बर्बाद करके आबाद तुम भी नहीं रहोगी, ये वादा है मेरा तुमसे। कहते ही उसने कॉल काट दी थी। उसे अली के कमरे में पहुंचा दिया गया था। बेटा आराम से बैठो, घबराने की ज़रूरत नहीं है और डरना भी नहीं है, हम सब साथ हैं तुम्हारे, सब ठीक हो जाएगा। और आज से मैं आपकी मामा हूँ, कुछ भी चाहिए हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, बिला झिझक मेरे बच्चे ने अपनी मामा को बताना है। अली की मामा ने आगे बढ़कर मिशी की पेशानी चूमते हुए कहा था। कुछ खाओगी? भिजवाऊँ कुछ अपने बेटी के लिए? उन्होंने नरमी से पूछा। नहीं, भूख नहीं है, उसने अपने आंसू अपने अंदर उतारते हुए कहा था। अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए दूध भिजवाती हूँ, वही पी लेना, उन्होंने उठते हुए कहा था। नहीं आंटी, मुझे दूध नहीं पीना पसंद, मैं नहीं पीती, उसने फिर से लड़ते हुए कहा। अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं फ्लेवर डलवाकर दूध में भिजवा देती हूँ, तुम्हें पसंद आएगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। अकेली डरोगी तो नहीं ना? बस थोड़ी देर तक अली आ जाएगा, परेशान नहीं होना, प्यार से कहते उन्होंने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। बहुत प्यार आ रहा था उन्हें इस छोटी सी गुड़िया पर, जो इतने बुरे हालात से गुजर रही थी। वो कमरे से जा चुकी थी। मुलाजमा ने कमरे में आकर दूध का गिलास टेबल पर रख दिया और वो बस बेबसी से इस कमरे को देख रही थी। कभी सोचा भी नहीं था कि इसे
ऐसे किसी ज़बरदस्ती के बंधन में बंध जाएगी वो शख्स जिसके नाम अब इसके तमाम जुमला हकूक़ थे। उससे सिर्फ उसे नफ़रत थी, शदीद नफ़रत। वो अभी अपनी इन्हीं सोचों में ही गुम थी कि इसे डोर ओपन होने की आवाज़ आई थी। अली को देखकर वो झटके से बेड से उतरी थी। अली ने डोर लॉक किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उस तक पहुंचा था। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि जब तक शौहर ना आए तब तक बेड पर बैठकर शौहर का इंतज़ार करते हैं? उसने इसके बिल्कुल पास खड़े होते हुए कहा। डोर क्यों लॉक किया? वो डरकर पीछे हुई थी। तुम्हें नहीं पता क्यों लॉक किया? अली ने अपना चेहरा उसके करीब करते हुए कहा था। नहीं, जब मियाँ बीवी अपने स्पेशल मोमेंट एक दूसरे के साथ शट अप, नफ़रत है मुझे आपसे। अली की बात पूरी होने से पहले उसने रोते हुए चिल्लाकर कहा था। तो फिर मोहब्बत किससे है? उसे दुख हुआ था मिशी के मुंह से अपने लिए नफ़रत का लफ्ज़ सुनकर। जिससे भी हो, आपने अपनी मर्ज़ी कर ली, हो गए खुश। मेरे पापा को भी छीन लिया मुझसे, मेरी खुशियाँ छीन ली। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आई हेट यू, उसने इसके सामने से हटते हुए कहा था। आंसू आंखों से मुसलसल बह रहे थे। इससे पहले कि वो मुड़ती, अली ने बाजू से पकड़कर इसे अपने सामने किया था। वो जानता था कि वो ये सब बस जिस तकलीफ़ में और दर्द में है इसकी वजह से कह रही है। हमदानी से शादी करके तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मिल जाती। क्या बताओ मिशी, क्या वो तुम्हें वो सब दे देता जो तुमसे छीन गया है? क्या वो तुम्हारी ज़िंदगी फूलों से भर देता? उसने इसके बाजू को दबोचते आंखों में देखते हुए अल्फाज अदा किए थे। पेन हो रहा है, छोड़े मुझे। उसने उसका हाथ अपने बाजू से हटाना चाहा। मुझे भी हो रहा तब से, जब से ये सुना है कि तुम उस हमदानी से मिशी, क्या इसने जो ज़ख्म तुम्हें दिए वो भर पाता? अली की आंखें ज़ब्त से लाल हो रही थी। आई नीड माई बाबा इन एनी गोस्ट, इसने सिसकते हुए कहा था। दोस्तों, इतनी शार्ट एपिसोड देने के लिए माजरत खा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ दिनों से नेट इशू चल रहा है, जिसकी वजह से मैं दिन में सिर्फ एक ही एपिसोड अपलोड कर रही हूँ, और वो भी मुझे घर से काफ़ी दूर जाके अपलोड करनी पड़ती है वीडियो। इसलिए आप दोस्तों के ताउन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये इस नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड थी। अगली एपिसोड जो है वो लास्ट होगी दोस्तों, जो मेरे दूसरे चैनल मिज़ाब व्लॉग पर अपलोड होगी। अगर आपने मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही लास्ट एपिसोड अपलोड हो आप दोस्तों तक वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुँच सके। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।